गरीब विमला का समोसे की दुकान। विमला घर की माली हालत ठीक न होने के कारण हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति दिहाड़ी का काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से घर का खर्च चलता था। एक दिन विमला की सहेली उससे मिलने आती है। और सरिता, कैसी हो तुम? घर पर सब ठीक है ना तुम्हारी? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ, बस घर की परिस्थितियों से थोड़ा परेशान रहती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। घर गृहस्थी में तो ये सब चलता रहता। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बताना चाहती हूँ ना बताओ, पर जब मन करे तो बता देना। पास के पड़ोस में ही पूजा थी, वही आई थी, सोचा तुमसे मिलके चलूं तो आ गई। बहुत अच्छा किया। विमला सरिता से कुछ भी नहीं बताती है। हालांकि दोनों पक्की दोस्त थी, पर अभी अपनी परिस्थितियों के विषय में वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। सरिता के जाने के बाद विमला का मन समोसा खाने को करता है और वह रसोई की तरफ समोसा बनाने के लिए चली जाती है। विमला समोसा बहुत ही अच्छा बनाती थी। सभी उसके समोसे की तारीफ किया करते थे। समोसा बनाते बनाते वह सोचने लगती है कि घर की माली हालत ठीक नहीं है। यदि मैं समोसे का बिजनेस खोल दूं तो शायद अपने पति का हाथ बटा सकती हूँ। आने दो इनको, इस बारे में उस दिन बात जरूर करूँगी मैं। ये सोचते सोचते वो समोसा बना लेती है। तब तक उसका पति भी घर पर आ जाता है। वह अपने पति के लिए समोसा लेके जाती है। आज इनसे इस बारे में बात करके देखती हूँ क्या कहते हैं। विमला अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए थोड़ा संकोच करती है। पर फिर भी वो उससे कहती है, अहो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर सोच रही हूँ कैसे कहूँ। कैसे कहूँ? ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारा ही पति हूँ, किसी पड़ोसी का पति नहीं हूँ जो इतना सोच रही हो। कहो क्या कहना है, बेझिझक कहो मुझसे। वैसे समोसे की खुशबू बहुत अच्छी है। मैं जो समोसा बनाती हूँ वो सभी को अच्छा लगता है, सभी तारीफ करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि घर खर्च में मैं आपका हाथ बटाऊँ तो? हाथ बटाऊँ तो पूरा मतलब बताओ, मैं समझा नहीं, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि मैं समोसे की दुकान खोल दूँ तो घर खर्च में थोड़ी मदद मिल जाएगी और कुछ आमदनी भी हो जाएगी और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? यदि तुम कर सकती हो, समोसा का दुकान चला सकती हो, तो तुम जरूर खोलो। अपने पति से यह सुनकर विमला दूसरे दिन ही समोसे की दुकान लगाती है। ले लो इडली। करने का डिश कैसे किया? एक प्लेट इडली लगाना भैया। विमला समोसे की दुकान लगाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। दुकान तो लगा लिया है, अब मेरी दुकान पे कोई आएगा भी कि नहीं। समोसा बनाते बनाते विमला सोचती है। कुछ ही देर में विमला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसा खाकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। अरे मोटू, इतना बढ़िया समोसा तूने पहले कभी नहीं खाया होगा। खा ले, तुझे मजा ही आ जाएगा। हाँ यार, समोसा तो बहुत ही अच्छा है। विमला के समोसे की दुकान पर समोसा खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और इस तरह विमला को काफी मुनाफा हुआ और कुछ ही दिनों में उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। उसके घर की माली हालत जो बिगड़ी थी अब वह ठीक हो गई थी। इन पैसों से उसने एक बहुत ही आलीशान होटल खरीद लिया। उस होटल में खाने के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था थी। समोसे के साथ साथ विमला उस होटल में और भी सारे व्यंजन बेचने लगी। कई लोग ऐसे होते थे जिनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वह आकर उस होटल में ही ठहर जाते थे। इस तरह विमला ने अपने घर की बिगड़ी हुई स्थिति को काफी हद तक ठीक कर दिया था। यह सब देखकर विमला का पति भी बहुत ही खुश था। इस तरह दोनों ही पति अपना जीवन यापन खुशी से व्यतीत करने लगे।